जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। तो आज इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। डाउनलोड लेंगे, यूनिवर्स का मैसेज लेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है, क्या बताना चाहते हैं। तो हम गाइडेंस से स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। बाकी आपने थंबनेल में देख लिया होगा क्या टॉपिक है। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज का डाउनलोड। यूनिवर्स मैसेजेस आपके लिए क्या है, मेरे सारे यूवर्स के लिए। हे डिवाइन, हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए निकाले। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए निकाले। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा। ऑलराइट, ओके। बॉटम ऑफ द तारा में आई है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप वही करें जो आपको सही लग रहा है, जो आप अंदर से फील करते हैं कि ये आपके लिए सही रहेगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप एक्शन लेना चाह रहे थे, आप नहीं ले पा रहे थे, आपने उसको फोल्ड करके रख रखा था। तो आपको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या करना आपके लिए सही नहीं है। आप अपने इनर वॉइस की बात सुने, ओवर बर्डन से आप निकलें और जो आपके लिए सही है आप वही करें। क्योंकि आप जब तक वो कार्य नहीं करेंगे जो आपके लिए सही है, या आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप उसी कार्य में इंटरेस्ट लें जहां आपका मन लगता है। बिना मन करे आप उस जबरदस्ती की काम में ना जाएं जहां पे आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले। साथ ही डिवाइन कह रहे हैं कि जब आप धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में एक एक्सपेक्टेड मिरेकल होने के चांसेस हैं। क्योंकि आप जो करेंगे, जो भी आप अपने जीवन में करना चाहेंगे, उसको आप रियल वे में करेंगे, फेक वे में नहीं करेंगे। एक होता है काम करना, एक होता है दिल से करना, एक होता है जुनून के साथ करना। तो वो जो जुनून है वो आपके अंदर आना चाहिए, तभी आपके जीवन में नेचुरली वे में मिराकल होते हुए मुझे दिख रहा है, जिसमें जो आप उम्मीद लगाते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं वो आपके जीवन में चीजें होती चली जाएंगी। बहुत सारे आपके सामने, बहुत सारे लोगों की सच्चाई आपके सामने आते हुए मुझे दिख रही है, जो आपके सामने दिखावा है, एक डुअल फेस लेके बैठे हुए हैं, जो आपको हमेशा बर्बादी की नजर से देखते हैं या आपके पीठ पीछे आपके लिए गेम खेलते हैं। तो काफी लोगों का चेहरा आपके सामने आते हुए मुझे दिख रहा है, उनकी सच्चाई आपके सामने आते हुए मुझे दिख रही है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए शॉकिंग होगा। साथ ही डिवाइन कह रहे हैं कि आप इन चैलेंज में आगे बढ़ें, क्योंकि करंटली आप बहुत ज्यादा चैलेंज फेस कर रहे हैं। करंटली आपको दिशा नहीं दिख रही है, करंटली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फोकस नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यही चैलेंज आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। इसी चैलेंज से आप आगे बढ़ने वाले हैं, फोकस होने वाले हैं और आप अपने डिजायर की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आंख बंद करके अपनी चीजों पे बढ़ते जाएं, अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करते जाएं, क्योंकि इस चैलेंज के द्वारा आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत लर्निंग आपकी होगी, हाईली लर्निंग। मतलब जो आपने नहीं देखा होगा वो भी आप इस जर्नी में देख लेंगे। बहुत मैच्योरिटी आ जाएगी आपके अंदर। आपके अंदर एक ऐसा एक्सपीरियंस आप ले चुके होंगे कि आगे चल के इस एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करेंगे, उनको इस सिचुएशन से बचाएंगे, और ताकि लोग भी प्रोग्रेस कर सकें। क्या चीजें होती हैं क्या नहीं, आप आगे चल के लोगों की मदद करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अंदर से जितने प्यारे, मासूम एंड पीसफुली हैं, उतने ही आप लोगों के लिए हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, लोगों को ज्ञान देना, या चीजों को लेट गो करके अगर किसी का भला हो रहा है तो वो भी आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कहीं ना कहीं शांति प्रिफर करते हैं, शांति को चूज करते हैं, अपने आप को हील करना पसंद करते हैं, इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपकी चीजें, ये जो चीजें धीरे धीरे आ रही हैं, आपके लर्निंग फेज से आ रही हैं।
क्योंकि यहाँ पे शिव जी आए हैं, शिव जी का आशीर्वाद। यहाँ पे कोई शिव भक्त है जिसका भरपूर मुझे कनेक्शन आ रहा है कि कोई शिव भक्त है जिनका जिनका कनेक्टिविटी शिव जी के साथ बहुत ज्यादा है। वो आ रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाने के लिए, आपको सही राह दिखाने के लिए। क्योंकि शिव जी का कहना है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अपनी चीजों पे फोकस होते जाओ, बाकी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे, आपको रास्ते में बहुत सारे कांटे मिलेंगे, लेकिन उसको आप किस तरीके से पार करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे संभलने की जरूरत है, हार नहीं मानना है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग आए कि आप उनको फॉरगिवनेस भी ना करें, लेकिन आप जिस पाथ पे चल रहे हैं, जो आपने सोचा है, जो आप करना चाहते हैं, वो एकदम सही पाथ पे आप चल रहे हैं, एकदम एक्यूरेट पाथ पे आप चल रहे हैं। लोगों को फॉरगिव करके आप आगे बढ़ते हैं। आपके दिल जितना बड़ा कोई इंसान नहीं होगा। अगर आप पिछली चीजों को भूल के, पिछले लोगों को माफ करके, गंदे लोगों को माफ करके और आप अपना नया पाथ चूज करते हैं, तो ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपके जीवन में उतनी ही पॉजिटिविटी, उतनी ही चीजें आपकी झोलियों में भर दी जाएंगी। क्योंकि आपके जीवन में किसी का यहाँ थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, किसी की स्पिरिचुअल जर्नी ऊपर जा रही है, कोई अपने ट्रस्ट से आगे बढ़ रहा है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किसी की जर्नी, अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बढ़ रही है। बहुत कठिनाइयों के बाद ये प्राप्ति हो रही है यहाँ पे किसी को। और साथ ही उनकी लाइफ की, जब से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ रही है, थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, तब से उनकी लाइफ की एक नई शुरुआत हुई है और वो टफ साइकिल खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है। क्योंकि धीरे धीरे इन्होंने अपनी नेगेटिविटी को खत्म किया है, अपने आप को पॉजिटिव किया है, अपने चक्र को बैलेंस किया है, थर्ड आई चक्र को बैलेंस किया है। तब जाके आप अपने जीवन में स्टैंड ले पाए हैं, स्ट्रांगली फोकस हो पाए हैं अपने पर्पस पे, और आपको अब काफी हद तक क्लियर है कि आपके जीवन की सच्चाई क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो ये जर्नी जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो रही है वो कठिन ही रही है, लेकिन अब आपको उसका फल मिलते हुए मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आपके सामने आते हुए दिख रही हैं, लेकिन अब जो चीजें आपके सामने सच्चाई में आएंगी, आप उसको टैकल कर पाएंगे, पैनिक में नहीं आएंगे, घबराएंगे नहीं। आपको पता है उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे हैंडल नहीं करना है। साथ में माँ तारा है, तो आपको प्रोटेक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी। वो आपके साथ चौबीसों घंटे खड़ी हैं, आपके नेगेटिविटी को कॉट करने के लिए खड़ी हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए खड़ी है। बस आप ट्रस्ट रखें, क्योंकि आप जिस पाथ पे चल पड़े हैं, यहाँ पे मुझे किसी यूवर्स की एनर्जी आ रही है जिसकी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट होने वाली है, थर्ड आई चक्र ओपन होने वाला है और उनका लक्ष्य उनको पता चलने वाला है कि वो क्या करने आए हैं। और काफी लोगों की सच्चाई आपके सामने आते हुए मुझे दिख रही है। तो और रीडिंग में देखेंगे क्या आ रहा है। किसी ने बहुत बुरा फेस देखा हुआ है अपने जीवन में, बैड फेस, बहुत टूटे हो, फैमिली से भी टूटे हो, अपने आप से भी टूटे हो, फाइनेंशियली भी टूटे हो, लोगों ने भी तोड़ा है, हेल्थ भी खराब बहुत ज्यादा रही है। रिकवर, एक फेस ऐसा था कि रिकवर नहीं कर पाते थे, एक फेस ऐसा था कि लोग आपसे बात नहीं करते थे, एक फेस ऐसा था कि लोग आप पे उंगलियां उठाते थे, एक फेस ऐसा था कि जब आपका हालचाल लेने भी लोग नहीं आते थे। लेकिन एक टाइम था जब आपने बुरा वक्त देखा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब आपके जीवन में पीस आ रहा है। अब समय आया है कि आप लोगों को जवाब देंगे। भले ही आपके जीवन में ये स्लोली स्लोली वर्क किया, लेकिन करेगा जरूर। एकदम से चीजें आपके जीवन में नहीं हुई हैं, आपने बहुत वर्क हार्ड किया, रिजल्ट धीरे धीरे मिला, एकदम से नहीं मिला, स्लो प्रोसेस में चला, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। आपने ना लोगों की भलाइयां बहुत की हैं, लोगों की भलाइयों के चक्कर में आपने अपने ही सर पे ओवर बर्डन हमेशा से लिया है। दूसरों का भी दुख अपने कंधों पे लिया है, अपना दुख तो कंधों पे लिया ही लिया, दूसरों का भी दुख अपने कंधों पे लिया। दूसरों की भलाई करने के चक्कर में खुद की बुराई लेते चले गए। तो काफी सच्चाई
चीजें सामने आपके आ रही हैं, जो लोग आपका फायदा उठाते थे क्योंकि लोगों को पता था कि आप हेल्पिंग नेचर हैं, जो इंसान अपना काम खुद कर सकता है, उसके बावजूद भी आपके ऊपर बर्डन डाला गया है, जानबूझ के डाला गया है ताकि आप अननेसेसरी काम में बर्डन में बैठे रहें, आप अपने काम में फोकस ना कर पाए और आप ध्यान ही ना दे पाए। और जब आप ध्यान ही नहीं देंगे तो आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके डिजायर्स, आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप पूरा तैयार हैं, पूरा प्रिपेयर हैं, लेकिन आपके ऊपर एक नेगेटिविटी छाई है क्योंकि आप रीच नहीं पहुंच पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि आप कहीं ना एक ओवर बर्डन में आप चल रहे हैं। ये जो ओवर बर्डन है ना, कि जो लोगों का झूठ, कि झूठे तरीके से आपके सामने प्रिटेंड करना, अपना काम आपसे करवाना, वो झूठ आपके सामने आएगा और आपको काफी सच पता चलेगा, क्लैरिटी आपको होगी, लोगों के बारे में आपको पता चलेगा कि आप जितना मेहनत करते हैं ना, उतना आपको फल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हैं जो आपको खुश देखना ही नहीं चाहते। आपने जो मेहनत की अपने जीवन में, आपको उससे कम रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आपको रिजल्ट मिलेगा, पक्का मिलेगा, लेकिन आप दूसरों की चिंताएं अपने कंधों पे लेना छोड़ दें, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, एक बार छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। देखो, आपके हेटर्स आपको ना शक्तिहीन बनाना चाहते थे, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो वो आपको वीक करना चाहते थे, शक्तिहीन करना चाहते थे, लेकिन डिवाइन है जिन्होंने आपको खड़ा कर रखा है, आपके जीवन में बैलेंसिंग ला रखा है, क्योंकि आप हमेशा से गिवर बने रहे हैं। लेकिन डिवाइन ने आपको रियलिटी बहुत जल्दी दिखाई है आपके हेटर्स की, क्योंकि वो आपको शक्तिहीन कर रहे थे, जिसके वजह से आप ओवरबर्डन में जा रहे थे, इमोशनली वीक हो रहे थे, आप स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। जब धीरे धीरे डिवाइन ने आपके सामने रियलिटी को रखा है, तब जाके धीरे धीरे आप स्ट्रांग हुए हैं। आपके हेटर्स ने कोशिश किया आपको किसी एडिक्शन में भी डालने की, जैसे किसी बहाने से बाहर ले गए, जानबूझ के आपको कुछ अल्कोहलिक पिला दिया, या स्मोकिंग, या ओवर अल्कोहलिक जो आप नहीं पीते। तो मुझे ऐसे दिख रही है कि जैसे आपको इन सब चीजों में भी डालने की कोशिश की है, ताकि आप इस लत में पड़ जाएं और आप खत्म हो जाएं, आप करियर पे ध्यान ही ना दे पाए और नेगेटिविटी आ जाए। या मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना निकाला है इस सिचुएशन से, किसी लेडी ने निकाला है, लेडी की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, कि ये जो भी आपके साथ हुआ है ना, ये कोई आपका करीबी है और वो लेडी ही है जिसने आपको निकाला है इस चीज से, इस एडिक्शन से निकाला है, आपको मदद की है आपको नेगेटिविटी से निकालने की, तभी आप जाके चीजों को भाप पाए हैं। यस, किसी ने तो आपको निकाला है। आप एक टाइम पे ना डूब से गए थे, एडिक्शन में डूब गए थे, या आपका मिसयूज किया जा रहा था, कोई आपका फायदा उठा रहा था, कोई आपको ऐसी चीजों में डालने की कोशिश कर रहा था जिससे इंसान वापस नहीं आ पाता है। ये लत, एडिक्शन ऐसी चीज होती है कि अगर लग जाए तो वापस नहीं आ पाती, लेकिन आपको सही समय पे निकाला गया है। आपकी विश अब पूरी हो रही है, आप बैलेंसिंग में अब आए हैं, और अब आपने जो स्टैंड लेना शुरू किया है, अब आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। टूटे तो आप बहुत हैं, और ये आपके दोस्तों ने, आपके करीबों ने, या आपके घर के ही लोगों ने आपको इतना तोड़ने की कोशिश की है, बुरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ईश्वर का साथ आपके सर पे है, हमेशा से ब्लेसिंग रही है, पूर्वजों की ब्लेसिंग आपके सर पे है, जिसकी वजह से आप निकल के आए हैं, बाहर निकल के आए हैं, और अब आपको दिख रहा है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और आप उसी पाथ पे चलें। अब जो आपका दिल कहता है ना, आप वो करें, जो आपको सही लगता है ना वो करें, बट गलत चीजों में पड़ के ना करें। आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन आए हैं, एंसेस्टर्स आए हैं, आपको तारा माँ भी प्रोटेक्ट कर रही है, एंसेस्टर्स भी कर रहे हैं, तो वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको हमेशा से बचा के ही रखेंगे। आप फोकस्ड हो जाएं,
जैसे आप चल रहे हैं ना वैसे ही फोकस्ड हो जाएं, क्योंकि हेटर्स चाहेंगे आपको शक्तिहीन करना, बार बार कोशिश करेंगे, कुछ ना तो कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि आप शक्तिहीन हो जाए, आप स्ट्रांग ना रहें। अपने झूठी कहानियों से आपके सामने चीजें अलग अलग तरीके से लाते रहेंगे ताकि आपको नेगेटिव एनर्जी में ही रहना पड़े, आप पॉजिटिविटी में बिल्कुल ना आ पाए। लेकिन आप स्ट्रांग है, ईश्वर ने आपको दूसरा मौका दिया है आगे बढ़ने का, इसको समझें। आपको शक्तिहीन करना चाह रहे थे लेकिन ईश्वर ने आपको बचाया है। तो यहाँ पे डिवाइन काफी कुछ आपके लिए ला रहे हैं, तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।